बिहार में ज्वेलरी दुकानों में अब हिजाब, नकाब, मास्क और हेलमेट पहनकर एंट्री पर रोक। क्या है फैसला? सुरक्षा के नाम पर या फिर न्याय संगत या धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है? जानिए इस विवाद की हर कड़ी। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बिहार में हाल ही में सोने चांदी की दुकानों के व्यापारियों ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने पूरे देश में बहस का विषय बना दिया है। इस आदेश के तहत अब कोई भी ग्राहक, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अगर हिजाब, नकाब, मास्क, हेलमेट या किसी भी तरह से अपना चेहरा ढक कर आता है तो उससे पहले अपना चेहरा दिखाना होगा। दुकानदारों का कहना है कि यह कदम लगातार बढ़ती चोरी, लूट की घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया है और यह नियम सभी ग्राहकों पर समान रूप से लागू है। हालांकि इस फैसले ने धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के मुद्दों को भी जन्म दे दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा पक्ष की। व्यापारियों का कहना है कि हाल ही के वर्षों में कई चोरी और साथ ही लूट की घटनाएं हुई हैं जिनमें अपराधी चेहरे ढककर दुकानों में प्रवेश करते हैं। ऐसे में दुकानदारों का तर्क है कि ग्राहक का चेहरा पहचानने योग्य होना चाहिए ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वे यह भी कहते हैं कि यह नियम सभी पर समान रूप से लागू होगा, चाहे कोई महिला हो या पुरुष। किसी भी धार्मिक आस्था या पहनावे पर हमला नहीं किया गया है, लेकिन इस फैसले ने विरोध में उत्तर प्रदेश और बिहार के मुस्लिम समुदाय में गहरा असंतोष देखने को मिला है। लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हिजाब मुस्लिम महिलाओं का धार्मिक पहनावा है और इसे पहनना उनके संवैधानिक अधिकार में आता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी भी तरह की रोक लगाने का कोई अधिकार किसी को भी नहीं है। मौलाना का तर्क है कि सिर ढकना केवल मुस्लिम महिलाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम महिलाएं भी पारंपरिक घूंघट या हिजाब पहनती हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के इस मामले में सवाल ये उठता है कि क्या सुरक्षा की वजह से किसी के धार्मिक पहनावे पर रोक लगाना सही है? मौलाना फरंगी महली का सुझाव है कि अगर दुकानों में सुरक्षा चिंता है तो इसके लिए वैकल्पिक उपाय करना चाहिए, जैसे सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड या पहचान जांच, न कि सीधे प्रतिबंध लगाना। इससे धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों का संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा इस विवाद ने सामाजिक बहस को भी जन्म दिया है। कई लोग मानते हैं कि यह निर्णय सिर्फ मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ एक अप्रत्यक्ष प्रतिबंध की तरह है, जबकि व्यापारी इसे सुरक्षा कारणों से लागू कर रहे हैं। और विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसी बहुसांस्कृतिक देश में किसी भी निर्णय में धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। तो ये विवाद केवल बिहार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश भर में बहस की आग लगा दी गई है। सवाल यही है कि क्या सुरक्षा के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाना सही है या वैकल्पिक उपाय अपनाकर दोनों को संतुलित किया जा सकता है? इस मुद्दे पर भविष्य में न्यायिक या राजनीतिक पहल भी देखने को मिल सकती है। अब ये जनता, सरकार और समुदाय पर निर्भर करता है कि वह इस संवेदनशील विषय का संतुलन और न्याय संगत समाधान क्या ढूंढते हैं। इस मामले को लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।